ये छोटी सी कहानी वर्षों पहले दैनिक जागरण में छपी थी, जो मैंने लिखी थी। वो मैं आज पढ़ कर के सुना रही हूँ। शायद आप लोगों को अच्छी लगे। उस समय मेरे पास काफ़ी लोगों के लेटर आए थे, उन लोगों को पसंद आई थी, तो मैंने सोचा आज मैं ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैं पढ़ूँगी। उस छोटे से कस्बे से 3 मील दूर छावनी का सूनापन दोपहर में कुछ अधिक बढ़ जाता। किसी घने बरगद या पीपल के पेड़ पर बैठी पीली चोंच वाली चिड़िया जब कुछ क्षण रुककर एक ही आवाज में दोहराती तो उसकी विधवा दादी कहती, सुन मुन्नो, मैं बरसेगा, टिटहरी बोल रही है। और वह 5 साल की लड़की अपनी गुड़िया को ओढ़नी पहनाते हुए माँ से पूछती, माँ, क्या मैं बरसेगा? उसकी माँ, जो प्रौढ़ा की बातों को बेकार समझती थी, कहती, तू जाने और तेरी दादी। दादी के हाथ चुन्नी का एक सिरा पकड़ाकर जब वह अपनी चुन्नी सुखा रही होती तो दादी कहती, मुन्नो, जानती है ये टिटहरी क्या बोलती है? वह कह रही है, कूटूं थी, पीसूं थी, आया था, गया। बार बार इसी वाक्य को दोहराती जंगल जंगल उड़ती है और फिर बादल इसके विरह में जलते मन को ठंडक पहुंचाने के लिए बरस पड़ते हैं। अब वह किशोरी अक्सर उत्सुकता से पूछ लेती, दादी, टिटहरी ऐसे क्यों बोलती है? दादी, टिटहरी ऐसे क्यों बोलती है? दादी बताती, ये एक सुंदर स्त्री थी। इसका ब्याह एक व्यापारी युवक के साथ हुआ था। लड़की हमेशा घर गृहस्थी के काम में लगी रहती। युवक जब परदेश से घर आता, लड़की को पास बुलाता, बातें करने के लिए कहता, लेकिन लड़की को घर गृहस्थी के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी कूटती, पीसती और इसी तरह से वो काम में लगी रहती। युवक निराश हो जाता। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वह लड़की अपने पति के मन की बात नहीं समझ पाई तो वह युवक एक बार गया तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन अब लड़की उसके विरह में व्याकुल हो उठी। सब काम काज छोड़ टिटहरी बन अपने को कोसती हुई जंगल, घाटी, समुद्र, पहाड़ उड़ने लगी। कूटूं थी, पीसू थी, आया था, गया। यही वो बार बार बोलती टिटहरी के रूप में और उड़ती रहती। मुन्नो को पता ही नहीं चला कि कब उसे टिटहरी की आवाज में इतनी व्याकुलता और दर्द का एहसास होने लगा था। अब जब भी उसके कानों में चिर परिचित स्वर पड़ता, हृदय में एक गहरी उदासी का भंवर पड़ जाता। अपनी साड़ी के पल्लू को उंगली पर लपेटते हुए वह आंगन में जा खड़ी होती। ऐसे समय उसे अपनी दादी की बहुत याद आती। वह स्वयं को अपराधिनी महसूस करती। क्यों नहीं वह तब अपनी दादी की बात समझ पाई। उस अकेले और व्याकुल की मन की व्यथा, दादी की व्यथा, जिसने अपने भाव प्रकट करने के लिए एक दुखियारी आवाज को शब्दों में बांध दिया था। और कुछ नहीं तो वह कम से कम
इतनी सांत्वना तो अपनी दादी को दे ही सकती थी कि दादी मेघ बरसेगा, जरूर बरसेगा। धन्यवाद। नमस्ते।